और दिल्ली एनसीआर में सांसों पर मचे संकट के बीच अब सुप्रीम कोर्ट इस पर काफी सख्त हो गया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने तेवर काफी सख्त दिखाए भी हैं। आज कोर्ट ने दो टूक कहा है कि किसी भी कीमत पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी सरकार जो है वो पराली जलाना बंद करे क्योंकि दिल्ली सांस नहीं ले पा रही है। कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदूषण को लेकर सरकारें अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, उन्हें हर हाल में इसे रोकना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन की भी बात कही है, तो वहीं दिल्ली सरकार के ऑड इवन के असर पर भी सवाल उठाए हैं। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से इस खबर पर। असीम, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आज प्रदूषण पर? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में हो रहे वायु प्रदूषण को लेकर के आज सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर साल दिल्ली की हालात ऐसे ही रहे। प्रदूषण काफी बड़ा मामला है, गंभीर मामला है। सब राज्यों को मिल करके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये एक राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। स्वस्थ हवा प्रदान करना सभी राज्यों की जिम्मेदारी है और राज्य इस समस्या को लेकर के काफी गंभीर हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने को तुरंत रोका जाए। जो लोकल एसएचओ है उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने क्षेत्र के अंदर पराली को ना जलने दे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। वीरवार को इसको लेकर के एक बैठक होगी। उस बैठक में प्लान चेकआउट किया जाएगा कि किस तरह से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ओड इवन को लेकर के भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले भी दिल्ली सरकार इसको लागू कर चुकी है लेकिन इसका कोई फायदा देखने को नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या इसको दोबारा से लागू करने पर कोई फायदा होगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनको भी हाजिर होने के निर्देश दिए। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई दोबारा से होगी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और इधर दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देखे हैं और सभी सुझाव और विचारों को मिलाकर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर के, पराली को लेकर के, दिल्ली के चारों तरफ जो प्रदूषण हो रहा है उसको लेकर के अपने कई तरह के ऑब्जर्वेशन दिए हैं। अभी हम उनके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है और खास तौर से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन 5 राज्यों में सामूहिक तौर पर जब एक साथ कार्ययोजना बनेगी और उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम सब लोग बढ़ेंगे, तभी हम प्रदूषण पे जो है सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगी और सभी सरकारों से निवेदन है कि सभी के लिए जो जरूरी कदम है वो सारे अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से प्रदूषण को कम करने में हमें सफलता मिलेगी। वहीं दम घुटने और सांसों की तकलीफ बढ़ने से एयर प्यूरिफायर की बिक्री काफी बढ़ गई है। लोग सांसों को बचाने के लिए प्यूरिफायर्स का सहारा ले रहे हैं। संवाददाता दीपाली की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से मार्केट में एयर प्यूरिफायर की मांग अचानक से बढ़ गई है। पिछले एक हफ्ते से 10 दिन के ट्रेंड की बात करें तो ये डिमांड लगभग दोगुनी हो गई है। नौबत ये आ गई है कि कई कंपनीज के स्पेसिफिक मॉडल्स अब आउट ऑफ स्टॉक भी होने लगे हैं। कुछ कस्टमर से हमने बात की, आइए आपको दिखाते हैं। नहीं मैडम, हम तो यहाँ लेने आए थे फादर के लिए, लेकिन जब पूछा है तो है ही नहीं डेफिन का। वेटिंग है 10 दिन की जी, अभी स्टॉक में नहीं है माल, अभी आएगा, देखते हैं, आप और ले लो। तो मैडम हम लोग जो कंपनी ब्रांड है वही लेंगे ना, फिर लोकल बहुत आते हैं। मेरे घर के अंदर एक बंदा पेशेंट है जिसका ऑक्सीजन लेवल काफी लो रहता है, तो उस पार्टिकल पोल्यूटेंट को चेक करने के लिए हम ये बाय करना चाहते हैं। और इन दिनों में पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि सांस लेना भी दिल्ली में ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतनी है कि जिस प्यूरिफायर के बगैर गुजारा नहीं चल सकता। तो मार्केट में अलग अलग साइज और अलग अलग फीचर्स के साथ एयर प्यूरिफायर मौजूद है। अगर आप भी एयर प्यूरिफायर खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं आपको 3 बड़ी बातें बताऊंगी जो आप ध्यान में रखें जब आप एयर प्यूरिफायर खरीदने जाएं। सबसे पहले आपको अपने कमरे का साइज ध्यान में रखना है कि आपके कमरे के साइज के हिसाब से ही एयर प्यूरिफायर की कैपेसिटी हो। अगर आपका कमरा बड़ा है और आप कम कैपेसिटी वाला एयर प्यूरिफायर लेकर आते हैं तो वो आपके लिए किसी काम का साबित नहीं होगा। वहीं अगर आपके कमरे का साइज
छोटा है और आप बड़ा एयर प्यूरिफायर खरीदते हैं तो उससे आपके बिजली की बर्बादी होगी। दूसरा जो फिल्टर के हिसाब से आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो है हेपा फिल्टर। H13 या फिर H14 फिल्टर होना जरूरी है। जिस तरह से पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में ये दोनों फिल्टर्स आपको बारीक से बारीक पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जब आप प्यूरिफायर खरीदने जाएं तो CADR यानी क्लीन एयर डिस्ट्रीब्यूशन रेट रेटिंग जरूर देख लें, क्योंकि इसी से ही आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका जो एयर प्यूरिफायर है कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो प्यूरिफायर खरीदने के वक्त आपका बजट तो मायने रखता ही है, साथ ही साथ ये 3 चीजें भी है जिसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। दीपाली नंदा, दिल्ली।